हेलो दोस्तों, मैं गजेंद्र सिंह राठौर जमेटल कार केयर सर्विसेज अजमेर से आपका स्वागत करता हूं। गाड़ी में बैठते ही बाहर की धूल मिट्टी से बचकर एक सुकून सा मिलता है ना। बिल्कुल। खासकर जब एसी चलता है। बिल्कुल। पर क्या कभी सोचा है कि बाहर की वो प्रदूषित हवा अंदर आने से पहले साफ कैसे होती है? ये सोचने वाली बात है। हाँ, तो आज हम इसी क्या कहते हैं गुमनाम हीरो पर बात करेंगे, केबिन एयर फिल्टर। हमारे पास केबिन एयर फिल्टर कार्य और रखरखाव पर कुछ जानकारी है, तो चलिए इसमें थोड़ा गहराई से उतरते हैं। हमारा इरादा बस ये है कि जल्दी से समझें कि ये फिल्टर आखिर है क्या चीज़, गाड़ी और हमारी सेहत के लिए इतना ज़रूरी क्यों है। बिल्कुल। और इसे ठीक ठाक रखने के लिए क्या करना चाहिए। सही। तो शुरू करते हैं बिल्कुल बेसिक से। ये केबिन एयर फिल्टर होता क्या है? देखिए, सीधे शब्दों में ये गाड़ी के HVAC सिस्टम का हिस्सा है। HVAC मतलब हीटिंग, वेंटिलेशन, एयर कंडीशनिंग। हाँ, वही। तो जो हवा बाहर से अंदर आती है ना, वो पहले इसी फिल्टर से गुजरती है। अच्छा। ये ज्यादातर आपको मिलेगा ग्लव बॉक्स के पीछे या कभी-कभी डैशबोर्ड के नीचे छुपा हुआ रहता है मतलब? हाँ, छुपा रुस्तम टाइप। समझ लीजिए ये गाड़ी के फेफड़ों के लिए एक मास्क जैसा है। मास्क, सही कहा। हाँ, और ये मास्क बहुत जरूरी काम करता है। इसका मेन काम है बाहर की हवा से आने वाली, आप कह लीजिए धूल, गंदगी, पॉलन या परागकण, अच्छा, और धुएं जैसे कणों को पकड़ना। और बात यही खत्म नहीं होती। आजकल के जो अच्छे फिल्टर हैं वो बदबू पैदा करने वाले तत्व, कुछ हद तक बैक्टीरिया और यहाँ तक कि दूसरी गाड़ियों से निकलने वाली एग्जॉस्ट गैसों को भी रोकते हैं। अरे वाह। हाँ, तो मकसद साफ है, अंदर बैठे लोगों को ताज़ी और सबसे जरूरी सेहतमंद हवा देना। मतलब ये सिर्फ आराम की बात नहीं है, ये तो सीधे सीधे सेहत से जुड़ा है, खासकर जिन्हें एलर्जी वगैरह है। बिल्कुल बिल्कुल, उनके लिए तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और एक और चीज है जिस पर कम ध्यान जाता है, एक साफ फिल्टर जो है ना, वो एसी और हीटर की परफॉर्मेंस को भी बेहतर बनाता है। वो कैसे? देखिए, जब फिल्टर जाम नहीं होता तो हवा का फ्लो, बहाव सही रहता है। अच्छा। तो HVAC सिस्टम को हवा खींचने और उसे ठंडा या गर्म करने में ज्यादा जोर नहीं लगाना पड़ता। लॉजिकल है। इससे सिस्टम की लाइफ भी बढ़ती है और हो सकता है थोड़ी फ्यूल एफिशिएंसी भी बेहतर हो। अरे वाह, ये तो डबल फायदा हो गया जी। ये भी दिलचस्प है कि इसके भी अलग अलग टाइप होते हैं। हमारी जानकारी बताती है कि मुख्य रूप से 3 तरह के फिल्टर हैं। हाँ, सही कहा। सबसे कॉमन है पार्टिकुलेट फिल्टर। पार्टिकुलेट? हाँ, मतलब कणों वाला। ये बस बेसिक काम करता है, धूल, पॉलन और जो मोटे मोटे कण हैं उनको रोकता है। ठीक है। फिर आता है एक्टिवेटेड कार्बन फिल्टर। एक्टिवेटेड कार्बन मतलब चारकोल वाला? बिल्कुल। इसमें चारकोल की एक परत होती है और चारकोल की खासियत होती है उसका सरफेस एरिया, वो बहुत ज्यादा होता है। तो वो क्या करता है, गैसों और बदबू के जो मॉलिक्यूल होते हैं ना, उनको सोख लेता है। एड्सॉर्प्शन कहते हैं इसे। अच्छा, एड्सॉर्प्शन। हाँ, तो ये ट्रैफिक के धुएं और बाहर की जो खराब गंध होती है उसको रोकने में ज्यादा असरदार है। ये तो बढ़िया है, खासकर शहरों के ट्रैफिक में। बिल्कुल। और तीसरा टाइप, वो शायद प्रीमियम गाड़ियों में ज्यादा होता है। हाँ, वो है हेपा फिल्टर। हेपा मतलब हाई एफिशिएंसी पार्टिकुलेट एयर। अच्छा, एच पे। हाँ, ये बहुत ही बारीक कणों को पकड़ता है, मतलब लगभग 0.3 माइक्रोन तक के कणों को 99.97% तक रोक सकता है। बाप रे, 0.3 माइक्रोन। हाँ, बहुत महीन। हाँ। तो जो एलर्जी पैदा करने वाले तत्व हैं या बैक्टीरिया जैसे सूक्ष्म कण हैं, उनके लिए ये बेस्ट है। हालांकि एक बात ध्यान रखने वाली है, क्योंकि ये इतना बारीक फिल्टर करता है तो कभी-कभी ये हवा के फ्लो को थोड़ा कम कर सकता है। अच्छा, मतलब एयर फ्लो थोड़ा कम हो सकता है। हाँ, तो एक तरह का ट्रेड ऑफ है फिल्ट्रेशन और एयर फ्लो के बीच। समझ गई। ये जानना तो वाकई जरूरी था। अब उस सवाल पर आते हैं जो शायद कई लोग रोज महसूस करते होंगे, मतलब कैसे पता चले कि भाई फिल्टर को बदलने का टाइम आ गया है? क्या संकेत हैं इसके? इसके कई साफ संकेत हैं। सबसे आम जो है वो है एसी या हीटर से हवा का फ्लो कम हो जाना। हाँ, ये तो मैंने भी महसूस किया है कभी-कभी। हाँ, अगर लगे कि पंखा तो तेज चल रहा है पर हवा उतनी नहीं आ रही, तो समझिए फिल्टर जाम हो सकता है। ठीक है। और दूसरा, गाड़ी के अंदर एक अजीब सी, मतलब सीलन भरी या धूल जैसी बदबू आना, खासकर जब आप एसी या पंखा ऑन करते हैं। ओहो, तो वो अजीब सी स्मेल फिल्टर की वजह से हो सकती है? बिल्कुल, वो गंदगी जमा हो जाती है ना उसमें। और क्या संकेत है? इसके अलावा अगर आपकी गाड़ी की खिड़कियां अंदर से जल्दी फॉगी हो जाती हैं, मतलब धुंध जम जाती है, हाँ, तो ये भी खराब एयर सर्कुलेशन का साइन हो सकता है, जिसका कारण ब्लॉक्ड फिल्टर हो सकता है। अच्छा। और जिन लोगों को एलर्जी है
उन्हें गाड़ी में बैठते ही शायद लक्षण बढ़े हुए महसूस हों, जैसे छींक आना या आंखों में पानी आना। ये भी पॉइंट है। और कभी-कभी जब फिल्टर बहुत ही ज्यादा चोक हो जाता है तो HVAC सिस्टम से एक हल्की सीटी जैसी या जोर लगाने जैसी आवाज भी आ सकती है। बाप रे, इतने सारे संकेत, ध्यान देना पड़ेगा। तो फिर इसे बदलना कब चाहिए? मतलब कोई फिक्स रूल है? देखिए, एक जनरल गाइडलाइन है कि हर 10,000 से 15,000 किलोमीटर पे या साल में कम से कम एक बार बदल देना चाहिए। 10 से 15,000 किलोमीटर? या साल में एक बार। हाँ। लेकिन ये सिर्फ एक गाइडलाइन है। ये बहुत कुछ इस पे डिपेंड करता है कि गाड़ी चलती कहाँ है। अच्छा। हाँ, अगर गाड़ी ज्यादातर धूल भरे माहौल में, जैसे कंस्ट्रक्शन साइट के आसपास या बहुत ज्यादा पोल्यूशन वाली शहरों में चलती है, जैसे दिल्ली, मुंबई, बिल्कुल, तो इसे और जल्दी बदलने की जरूरत पड़ सकती है। शायद हर 6 महीने में या 7,000-8,000 किलोमीटर पर ही। मतलब गाड़ी कहाँ और कैसे चलती है, इस पर बहुत कुछ निर्भर करता है। निश्चित रूप से। लेकिन अच्छी बात यह है कि ज्यादातर गाड़ियों में इसे चेक करना या बदलना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अच्छा, आसान है। हाँ, काफी आसान। कई बार ये ग्लव बॉक्स के पीछे ही होता है। आप उसे खोलकर फिल्टर निकाल सकते हैं, देख सकते हैं। तो खुद भी कर सकते हैं, DIY। हाँ, बिल्कुल, कई लोग खुद ही बदल लेते हैं। या फिर जब आप रेगुलर कार सर्विसिंग करवाते हैं तो मैकेनिक से कह दीजिए, वो बदल देगा। खर्चा भी ज्यादा नहीं होता, लेकिन फायदे देखिए कितने हैं। बेहतर हवा, AC की अच्छी परफॉर्मेंस और सबसे बढ़कर आपकी सेहत का ध्यान। सही बात है। तो हमने समझा कि ये छोटा सा पुर्जा, कैबिन एयर फिल्टर, गाड़ी के अंदर के माहौल को कितना ज्यादा प्रभावित करता है। बिल्कुल। संक्षेप में कहें तो ये जो अनदेखा सा लगता है ना फिल्टर, ये हमारी गाड़ी में सांस लेने वाली हवा की क्वालिटी और HVAC सिस्टम की हेल्थ दोनों के लिए बहुत जरूरी है। इसका रेगुलर मेंटेनेंस, मतलब नियमित रखरखाव, एक छोटा सा काम है जिसके फायदे लंबे समय तक मिलते हैं। तो अगली बार जब गाड़ी का AC चलाएं और वो ताजी हवा का झोंका आए, हाँ, तो उस छोटे से फिल्टर का शुक्रिया अदा करना न भूलें जो आपके लिए मेहनत कर रहा है। और हाँ, खुद से ये सवाल जरूर पूछें, क्या मेरी गाड़ी की सांसें वाकई साफ हैं? सोचने वाली बात है। शायद इसे चेक करने का टाइम आ गया है।